दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस जो सबके दिलों पर राज करती थी। इनके चाहने वाले आज भी इन्हें याद करते हैं। इतनी अच्छी अदाकारा होने के बावजूद इनका फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का ही रहा। भगवान ने उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की ही लिखी थी, जो कि बहुत दुख भरी बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने छोटे से करियर में जो मुकाम हासिल किया, उसे हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। सालों पहले दिव्या भारती ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण दिव्या भारती का जीवन समाप्त हो गया। चलिए जानते हैं दिव्या भारती से जुड़ी कुछ बातें। दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम नीता भारती था। दिव्या भारती की पढ़ाई लिखाई में रुचि न होने की वजह से उन्होंने कम उम्र में ही एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया। वो सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़ी हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की उन्हें काफी अच्छी समझ थी। 1992 में उनकी पहली फिल्म विश्वात्मा आई, जिसने दर्शकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी। दिव्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मानिक जी कूपर स्कूल से हुई थी। पढ़ने लिखने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने डांसिंग और स्विमिंग को भी अपना पैशन बना लिया था। दिव्या भारती का स्वभाव काफी चंचल था और उन्हें घर पर प्यार से गुड़िया बुलाते थे। दिव्या भारती ने केवल 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग में कदम रख दिया था। उनकी खूबसूरती उन्हें हमेशा सबसे आगे रखती थी। उनकी खूबसूरती उनकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी और वो मॉडलिंग की दुनिया में सफल हो गई। इसके बाद उन्होंने मूवी में काम करना शुरू कर दिया और 14 साल की उम्र में ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा और 2 साल के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म का नाम बोबली राजा था। ये फिल्म साल 1990 में आई और पहली फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिल में जगह बना ली। इस फिल्म के बाद उन्हें हिंदी मूवीज में छोटा मोटा रोल करने का मौका मिला, लेकिन कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। इसके बाद साल 1992 में उन्हें पहली फिल्म विश्वात्मा मिली। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल थे। इस फिल्म के एक गाने ने दिव्या भारती को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर बना दिया। गाने और दिव्या भारती की खूबसूरती और एक्टिंग का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि लोग दिव्या भारती के दीवाने हो गए। यह गाना आज भी लाखों लोगों द्वारा सुना जाता है। इस फिल्म को करने के बाद दिव्या भारती के पास मूवीज के ऑफर आने लगे और उनके लिए प्रोड्यूसर की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में शोला और शबनम, गीत, दीवाना जैसे सुपर डुपर फिल्में इंडस्ट्री को दी और साल 1992 में उन्होंने एक के बाद एक 10 सुपरहिट फिल्म्स इंडस्ट्री को दी। शाहरुख खान, ऋषि कपूर और गोविंदा जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनको काम करने का मौका मिला। साल 1992 में उन्हें फिल्म दीवाना के लिए बेस्ट राइजिंग स्टार का अवार्ड भी मिला। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और शादी करने का फैसला किया। हालांकि साजिद पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वो देखने के बाद वो दिव्या भारती से काफी प्रभावित हुए और वो दिव्या भारती से शादी करना चाहते थे और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि दिव्या भारती के पिता को पता ही नहीं था कि वो साजिद से शादी करने वाली है। दिव्या की शादी में उनके घर से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब दिव्या भारती के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दिव्या भारती ने अपना नाम चेंज करके सना नाडियादवाल कर लिया, लेकिन उनकी ये शादी 1 साल भी नहीं चली, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की डेथ हो गई। दिव्या भारती की डेथ उनके अपने ही अपार्टमेंट से गिरने से हुई थी। ये अपार्टमेंट उन्होंने कुछ ही समय पहले खरीदा था। जिस समय ये हादसा हुआ, उनके 2 दोस्त उस समय घर में मौजूद थे। उन तीनों की पार्टी चल रही थी। उनके साथ काम करने वाली मेड किचन में थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की पर बैठकर उनसे बातें करने लगी और उस समय खिड़की में ग्रिल न होने की वजह से दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सिर के बल जोर से आ गिरी। कहा जाता है कि हादसे के वक्त दिव्या भारती नशे में धुत थी। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने बताया कि अब दिव्या भारती इस दुनिया में नहीं रही। दिव्या भारती की अचानक हुई इस मौत को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनके परिवार के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस में भी मातम छा गया। दिव्या भारती की मौत से उनके पति साजिद नाडियादवाल शक के दायरे में आ गए। उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि उन्होंने ही अपनी पत्नी के खिलाफ ये साजिश रची थी। साजिद नाडियादवाल के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते भी ये सवाल उठे कि दिव्या भारती की अपने पति से नहीं बनती थी, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी और यही कारण था कि नशे में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तमाम बातें कई सालों तक चलती रही। साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और बताया कि दिव्या की डेथ का कारण छत से गिरना है। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ था।